Hello friends, welcome to Study Vlogs. Today we discuss how to become an IAS officer. इंडिया में लाखों बच्चे हर साल IAS ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो आज हम उसी पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि IAS बनने के लिए आपको कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी रहती है, आप उस एग्ज़ाम को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें कितने सारे स्टेजेस होती हैं। तो IAS ऑफिसर बनने के लिए आपको जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी रहती है वो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एनुअली। ये हर साल आपका एक बार एग्ज़ाम होता है और इस एग्ज़ाम की स्टेजेस की बात कर देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज इसकी है वो है प्रीलियम्स। इसमें फर्स्ट एग्ज़ाम जो होता है वो प्रीलियम्स का होता है जो कि MCQ बेस रहता है। वहीं पे सेकेंड एग्ज़ाम जो होता है वो मेंस होता है और फाइनल स्टेज जो रहती है वो रहती है आपकी इंटरव्यू। ये आपकी फाइनल स्टेज होती है। अब अगर हम लोग प्रीलियम्स को थोड़ा और डिटेल में बात करें तो प्रीलियम्स जो रहता है उसमें दो पेपर रहते हैं, पेपर 1 जिसे कि हम लोग बोलते हैं जनरल स्टडीज एंड पेपर 2 जिसे बोलते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर देखें तो पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 होता है जनरल स्टडी 1 जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पे रहता है। इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके MCQ बेस रहते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें वो 100 होते हैं और इसमें जो मार्क्स होते हैं वो 200 मार्क्स होते हैं, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। इसमें हर क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर का मिलेगा। और वहीं पर इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं, ड्यूरेशन की बात करते हैं तो वो ये 2 घंटे का पेपर रहता है और ये मॉर्निंग शिफ्ट में होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने की मिलेगी जो कि 1/3 रहती है। वहीं पे अगर हम GS पेपर 2 यानी कि CSET की बात करते हैं तो वो 80 मार्क्स कैरी करता है और वो भी MCQ बेस रहता है। इसके अंदर जो मार्क्स रहता है ईच क्वेश्चन जो रहता है कि हर क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करेगा तो वो 2.5 मार्क्स जो है हर क्वेश्चन कैरी करता है अपने साथ में। वहीं पे जो मार्क्स हैं वो 200 का होता है। टोटल पेपर जो होता है कंबाइंड जो 80 क्वेश्चंस होते हैं उनका मार्क्स देखें तो वो ओवरऑल 200 का होता है। वहीं पे इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है और ये 2 घंटे का पेपर होता है। पर जो इन दोनों में डिफरेंस रहता है वो ये रहता है कि जो CSET पेपर यानी कि जनरल स्टडी 2 पेपर है प्रीलियम्स का, वो क्वालिफाइंग पेपर होता है कि हर स्टूडेंट को उसमें 0.33 मार्क्स ये एक क्वालिफाइंग पेपर है और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो आपको हर क्वेश्चन में 0.83 की नेगेटिव मार्किंग दिखेगी, यानी कि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसका आपको 0.83 का मार्क्स जो है कट होगा। अब अगर हम इसके सिलेबस के प्रीलियम सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें जो अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं जनरल स्टडी की डिटेल में अगर इसका सिलेबस एनालिसिस करते हैं तो इसमें UPSC ने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी है। इसमें सिर्फ उन्होंने सब्जेक्ट्स को मेंशन किया है, जैसे कि फर्स्ट जो है आपका करंट अफेयर, उन्होंने करंट अफेयर पर कोई भी डिटेलिंग नहीं दी है कि उसमें क्या है क्या नहीं, स्पेसिफिक उन्होंने कोई भी डिटेल नहीं दिया है। पर अगर उसमें बताया उन्होंने सब्जेक्ट्स को जो है मेंशन किया है, जैसे कि इसमें करंट अफेयर हो गया, सेकंड जो हो गया आपके हिस्ट्री हो गया, वहीं पे ज्योग्राफी हो गया जिसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों के आते हैं, वहीं पे फोर्थ हो गया पॉलिटी हो गया आपका, जिसमें पॉलिटी में आपको इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस का दे रखा है। फिर आपकी बात करें तो इकोनॉमी आपके बारे में बता रखा है कि इकोनॉमी क्या क्या है, कुछ भी डिफाइन नहीं कर रखा है। इसमें आपको खुद से एनालिसिस करना रहता है, जिसमें आप जो एनालिसिस करते हैं वो आप PYQ उसके बेस पे एनालिसिस कर सकते हैं कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं पेपर 2 यानी जनरल स्टडी 2 यानी कि CSET पेपर। CSET के अंदर आप देखेंगे जैसे कि आपको कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आपको दिख जाएगा। इसमें क्वेश्चंस आते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी जो कि आपकी क्लास 10th लेवल तक की आती है, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसमें चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल, डाटा सर्विसेज ये सब आते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया वो सभी हमारा प्रीलियम सिलेबस था, यानी कि हमने प्रीलियम्स का डिटेल एनालिसिस कर लिया। अब हम जो जाते हैं हम पेपर 2 यानी कि मीन्स के पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेंस का जो एग्ज़ाम है, जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है। इसके अंदर जो रहता है आपके 9 पेपर्स जो है UPSC कंडक्ट करता है और ये विदिन 6 डे जो है आपके ये सभी 9 पेपर्स जो है सभी के सभी जो है कंडक्ट किए जाते हैं UPSC के थ्रू। ये मोस्ट प्रोबेबली अगस्त सितंबर के बीच में रहता है ये एग्ज़ाम। तो
अगर हम बात करते हैं इनका डिटेल में, तो आपके जो फर्स्ट 2 पेपर हैं वो आपके कंपलसरी पेपर्स यानी कि इंग्लिश और एक इंडियन लैंग्वेज। पेपर ए जो आपका इंडियन लैंग्वेज पे होता है, जो इंडियन लैंग्वेज जो 8 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर जो आपकी इंडियन लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, आप उनमें से किसी एक लैंग्वेज को चूज़ करके उस पर आप पेपर दे सकते हैं। इन दोनों पेपर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स का रहेगा। और इनके मार्क्स की बात करते हैं तो ये 300 मार्क्स ईच पेपर कैरी करता है। अब हम बात करते हैं ऐसे का पेपर जो है आपका वो भी 3 आवर्स का रहता है, पर ये जो मार्क्स रहता है ये 250 मार्क्स रहता है। इनके बाद में हम जितने भी पेपर्स यानी कि जैसे ऐसे हुआ, 4 जीएस के पेपर हुए और 2 ऑप्शनल के, इनको इंक्लूड करके जो है हम ये देखते हैं कि इन्हीं से हमारा जो है एक कैंडिडेट का रैंक डिसाइड होता है। जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो इंटरव्यू मार्क्स रहता है या इंटरव्यू में आपने जितना भी स्कोर किया होता है उसको इंक्लूड करके प्लस जो आपका मेंस का जो स्कोर रहता है उन दोनों को ऐड ऑन करके ही जो है एक कैंडिडेट का रैंक डिसाइड होता है। तो अब हम बात करते हैं जीएस की 4 पेपर्स जो आपके हैं 3 आवर्स के रहते हैं सभी पेपर्स, और इनका जो मार्क्स रहता है 250 रहता है। अगर हम इनका डिटेल एनालिसिस करते हैं तो इसमें आप अगर हम पेपर फर्स्ट यानी कि जीएस पेपर 1 की बात करते हैं तो ये भी जो है 3 आवर्स का रहता है, ये 250 मार्क्स का होता है। और इसके अंदर तो इसमें जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो आपके रहते हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर यानी कि हिस्ट्री के जो चारों सब्जेक्ट्स हैं यानी कि हिस्ट्री, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर। ओके, कल की बात करते हैं। मेंस ऑप्शनल में 2 पेपर रहते हैं जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर जो 1 है वो उसकी बात करें तो उसमें जो है आपके 250 का, और वहीं पे पेपर सेकंड भी आपके 250 का रहेगा। ये इसमें आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना रहता है जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट जो है इसमें पूरा आपको एक लिस्ट रहता है। अगर आप कहेंगे तो आपको डिटेल एनालिसिस भी दे दूँगी कि मेंस ऑप्शनल में आपके पास में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, आप वो किस तरह से चूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मेन ऑप्शनल लेना। तो ये था हमारा कंप्लीट इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एक डिटेल एनालिसिस जिसमें हमने कंप्लीट सीएससी आईएएस बनने के लिए आपको कौन से एग्ज़ाम का तैयारी करना रहता है, आपको उसमें कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सभी आपको इस वीडियो से मालूम हो गया होगा, पता लग गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मोर डिटेल्स के लिए।